गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एसएससी जीडी एवं अग्निवीर के उपयोगी प्रश्न को देखेंगे, जिसमें 30 प्रश्न होंगे और ये प्रश्न कंप्यूटर से संबंधित होंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, कंप्यूटर के दिमाग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया गया है मेमोरी, ऑप्शन बी में दिया गया है कुंजी पटल, ऑप्शन सी में दिया गया है सीपीयू और ऑप्शन डी में दिया गया है हार्ड डिस्क। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है, सीपीयू का विस्तृत रूप है, क्या है विस्तृत रूप? ऑप्शन ए में दिया है कंट्रोल एंड प्राइमरी यूनिट, ऑप्शन बी में दिया गया है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी में दिया गया कंप्यूटर एंड प्रोसेस यूनिट, ऑप्शन डी में दिया गया है उपर्युक्त तीनों। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सीपीयू का विस्तृत रूप होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है, कंप्यूटर क्या है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है कि आंकड़ों के भंडारण करने वाले एक सक्षम युक्ति है। 2 में दिया गया आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है। 3 में दिया गया है पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। 4 में कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। तो ये दिया गया, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनना है, यानी कि ऑप्शन ए में दिया गया एक और दो, ऑप्शन बी में दिया गया है 1, 2 और 3, ऑप्शन सी में दिया गया है 1, 2, 4 और ऑप्शन डी में दिया गया है सभी चारों। तो कंप्यूटर में क्या क्या होता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि सभी, यानी कि चारों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है। फर्स्ट में दिया गया उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की, दूसरा में संबंधित वित्तीय संसाधनों की, तीसरा में दिया गया जनशक्ति के प्रशिक्षण की, चौथा में दिया गया है एक अत्याधुनिक संरचना की। तो नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है 1 और 2, ऑप्शन बी में दिया गया है 2 और 3 और ऑप्शन सी में दिया गया है 1, 2 और 4 और ऑप्शन डी में दिया गया है सभी चारों। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी चारों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य है, क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया है एल्जेब्रिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन बी में दिया गया है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन सी में दिया गया अलजेब्रिक लॉजिक यूनिट और ऑप्शन डी में दिया गया है अरिथमेटिक लॉजिक लोकल यूनिट। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, कंपेयर है, क्या है कंपेयर? ऑप्शन ए में दिया गया एलयू का अर्थमेटिक काम, ऑप्शन बी में दिया गया एलयू का लॉजिकल काम, ऑप्शन सी में दिया गया है एलयू का इनपुट आउटपुट कार्य और ऑप्शन डी में दिया गया है ये सभी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एलयू का अर्थमेटिक काम। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है, क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया है इनपुट, ऑप्शन बी में दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया इनपुट, ऑप्शन बी में दिया गया आउटपुट, ऑप्शन सी में दिया गया प्रोसेस और ऑप्शन डी में दिया गया है ये सभी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, सीपीयू के घटक है, क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया है कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन बी में दिया गया है मेमोरी, ऑप्शन सी में दिया गया है एएलयू और ऑप्शन डी में दिया गया है ये सभी। तो क्या होगा इसका आंसर? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया गया इनपुट, ऑप्शन बी में दिया गया आउटपुट, ऑप्शन सी में दिया गया प्रोसेस, ऑप्शन डी में दिया गया एल्गोरिदम। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि इनपुट है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया गया इनपुट, ऑप्शन बी में दिया गया है आउटपुट, ऑप्शन सी में दिया गया है प्रोसेस और ऑप्शन डी में दिया गया है ये सभी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि आउटपुट। हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, क्या सामंजस्य स्थापित करता है? ऑप्शन ए में दिया गया है लॉजिक यूनिट, ऑप्शन बी में दिया गया है कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी में दिया गया है एएलयू और ऑप्शन डी में दिया गया है ये सभी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि कंट्रोल यूनिट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है सीपीयू के कार्य है, क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, ऑप्शन बी में दिया गया है डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, ऑप्शन सी में दिया गया है निर्देशों को पढ़ना और आदेश करना और ऑप्शन डी में दिया गया है ये सभी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि ये सभी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कंप्यूटर के भाग जो जोड़ घटाव गुना भाग और तुलनात्मक कार्य करता है वो क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया गया है एएलयू, ऑप्शन बी में दिया गया है मेमोरी, ऑप्शन सी में दिया गया है सीपीयू और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि एएलयू। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है आउटपुट क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है आउटपुट क्या है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है वह जो प्रोसेसर यूजर से ले, ऑप्शन बी में दिया गया वह जो यूजर प्रोसेसर को दे, सी में दिया गया है वह जो प्रोसेसर को यूजर से मिले और ऑप्शन डी में दिया गया है संप्रेषण। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि संप्रेषण। आउटपुट है जो क्या है? संप्रेषण है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है क्या है जो कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है डाटा, ऑप्शन बी में दिया गया है मेमोरी, ऑप्शन सी में दिया गया है आउटपुट, ऑप्शन डी में दिया गया है रेफरेंस। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि आउटपुट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप ले लेता है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है वाक्य और पैराग्राफ, ऑप्शन बी में दिया गया है नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर, ऑप्शन सी में दिया गया ग्राफिक शेप और फिगर और ऑप्शन डी में दिया गया है फिशिंग स्कैन्स। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है सीपीयू में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है? ऑप्शन ए में दिया गया मेमोरी रेगुलेशन यूनिट, ऑप्शन बी में दिया गया फ्लो कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी में दिया गया है एएलयू और ऑप्शन डी में दिया गया है यह वेब पेज देखने के लिए प्रयुक्त एक सॉफ्टवेयर है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि एएलयू। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है ब्लैंक्स दिया गया है कच्चे तथा
कच्चे तथ्य बताता है, जबकि क्या है, सो डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है सूचना रिपोर्टिंग, ऑप्शन बी में दिया गया डाटा सूचना, ऑप्शन सी में दिया गया है सूचना बिट्स, ऑप्शन डी में दिया गया रिकॉर्ड बाइट्स। तो ये दोनों जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है फ्रेंड्स, इसमें भरा जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका आंसर बी, यानी कि डाटा सूचना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है शब्द, आवाज, इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे किसके रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया डिवाइस ड्राइवर्स, ऑप्शन बी में दिया गया डिवाइस रीडर्स, ऑप्शन सी में दिया गया इनपुट डिवाइस, ऑप्शन डी में दिया गया है आउटपुट डिवाइस। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इनपुट डिवाइस। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित है। ऑप्शन ए में दिया गया है सीपीयू व प्रमुख मेमोरी, ऑप्शन बी में दिया गया है हार्ड डिस्क व फ्लॉपी ड्राइव, ऑप्शन सी में दिया गया है प्रमुख मेमोरी और स्टोरेज, ऑप्शन डी में दिया गया है कंट्रोल यूनिट व एएलयू। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कंट्रोल यूनिट व एक बार पुनः 20 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं फ्रेंड्स। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित है। ऑप्शन ए में दिया गया है सीपीयू व प्रमुख मेमोरी, ऑप्शन बी में दिया गया है हार्ड डिस्क व फ्लॉपी ड्राइव्स, ऑप्शन सी में दिया गया है प्रमुख मेमोरी और स्टोरेज, ऑप्शन डी में दिया गया है कंट्रोल यूनिट व एएलयू। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कंट्रोल यूनिट व एएलयू। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का दिमाग होता है उसे क्या भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है माइक्रोचिप, ऑप्शन बी में दिया गया है माइक्रोचिप, ऑप्शन सी में दिया गया है मैक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन डी में दिया गया है कैलकुलेटर। तो क्या कहेंगे इसको हम लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 नंबर 1 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि माइक्रोचिप। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है विशेष कार्य, ऑप्शन बी में दिया गया है रैम, ऑप्शन सी में दिया गया है सीपीयू और ऑप्शन डी में दिया गया है इंटेल। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सीपीयू। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना, ऑप्शन बी में दिया गया डाटा भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, ऑप्शन सी में दिया गया है डाटा और जानकारी प्रोसेस करना और ऑप्शन डी में दिया गया है ए और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और सी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ए और सी, यानी कि ऑप्शन डी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ क्या है, किससे है। ऑप्शन ए में दिया गया है कोई भी डाटा प्रोसेसिंग जो नए डाटा इनपुट से कंप्यूटर में होता है, ऑप्शन बी में दिया गया डाटा जिसे कंप्यूटर में प्रवेशित किया गया है, ऑप्शन सी में दिया गया डाटा का ऑपरेशन जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया है और ऑप्शन डी में दिया गया है बी व सी, यानी कि बी और सी दोनों। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर डी यानी कि बी और सी दोनों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हो कंप्यूटर पर, ये कंप्यूटर में क्या होते रहते हैं? तो ऑप्शन ए में दिया गया है प्रणाली बोर्ड, ऑप्शन बी में दिया गया है केंद्रीय नियंत्रक यूनिट, ऑप्शन सी में दिया गया है सीपीयू और ऑप्शन डी में दिया गया है मदरबोर्ड। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि सीपीयू। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है अर्थमेटिक ऑपरेशन। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया है इनमें यह जानने के लिए एक डाटा आइटम से मिलान किया जाता है कि पहली आइटम दूसरी आइटम से बड़ी है या बराबर है या कम है। ऑप्शन बी में दिया गया डाटा आइटमों को आरोही या अवरोही क्रम में मानक पूर्व निर्धारित क्राइटेरिया के अनुसार सॉर्ट करते हैं। ऑप्शन सी में दिया गया एंड और नोट जैसे ऑपरेटरों के साथ कंडीशनों का प्रयोग करते हैं। और ऑप्शन डी में दिया गया है कि उसमें जमा घटाना गुना और भाग होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि उसमें क्या होता है? जमा घटाना गुना और भाग होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है इनपुट ब्लैंक्स दिया गया इनपुट का निरूपण जो इनपुट है उसका निरूपण क्या करता है यानी कौन करता है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है मोबाइल डिवाइस, ऑप्शन बी में दिया गया इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, ऑप्शन सी में दिया गया है सर्किट बोर्ड, ऑप्शन डी में दिया गया है कंप्यूटर सिस्टम। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि कंप्यूटर सिस्टम। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है? ऑप्शन ए में दिया गया इनपुटिंग, ऑप्शन बी में दिया गया प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी में दिया गया कंट्रोलिंग और ऑप्शन डी में दिया गया है अंडरस्टैंडिंग। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि अंडरस्टैंडिंग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? तो ऑप्शन ए में दिया गया मेमोरी में, ऑप्शन बी में दिया गया रैम में, ऑप्शन सी में दिया गया मदरबोर्ड में और ऑप्शन डी में दिया गया सीपीयू में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि सीपीयू में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है ALU परिचालन संपन्न करता ALU में क्या है? सो परिचालन संपन्न करता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है लॉगरिदम आधारित, ऑप्शन बी में दिया गया है ASC11, ऑप्शन सी में दिया गया एल्गोरिदम आधारित और ऑप्शन डी में दिया गया है अर्थमेटिक। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि अर्थमेटिक। तो इस वीडियो में 30 प्रश्न था फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए जिससे कि इस प्रश्न का उनका भी लाभ मिल सके। ये प्रश्न जो है SSC GD अग्निवीर एवं अन्य जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम लिए जाते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अवश्य देखें और पूरा वीडियो देखें जिससे कि जानकारी पूरा मिल सके।